गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। संगत जी, आज की जो साखी है उसमें हम सुनेंगे कि जब एक बीबी जी के कहे हुए वचन सच होने लगे तो उनके साथ क्या हुआ। तो संगत जी, साखी को पूरा जरूर सुनिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। संगत जी, ये घटना एक बीबी जी की है। उस बीबी का भजन सिमरन बहुत पक्का था, और वह बीबी जो भी वचन करती थी वह पूरा हो जाता था। ऐसा ही कुछ 4-5 बार हुआ कि वह बीबी वचन करती थी तो वह सत्य हो जाता था। अब उस बीबी को अपने आप पर अहंकार आने लगा कि मैं जो भी वचन करती हूँ वह सत्य हो जाता है। तो उसके घर वाले भी उसको कहने लगे कि आप तो जो भी कहते हो वो सत्य हो जाता है। तो बीबी कहने लगी, मुझ पर मालिक की बहुत कृपा है, आप भी भजन सिमरन करा करो, आपकी भी हो जाएगी। ऐसे ही एक दिन थोड़ी सी जगह को लेकर पड़ोसियों के साथ लड़ाई होने लगी। उस जगह पर यह बीबी अपना कूड़ा करकट फेंकती थी और वे पड़ोसी भी फेंकते थे। अब बीबी कहने लगी कि यह जगह हमारी है, हमारी जगह में कूड़ा करकट मत फेंका करो। पड़ोसी कहने लगे, ये जगह हमारी है, आप इसमें मत फेंका करो। इसी बात को लेकर आपस में इतनी लड़ाई हुई कि एक दूसरे को चोटें भी आई। अब लड़ाई में जो पड़ोसी थे उनको चोटें काफी आई थी। अब बीबी बहुत गलत लफ्ज बोल रही थी, पड़ोसी भी गलत बोल रहे थे, लेकिन इनका जो बोलने का तरीका था वह अलग ही था। तो जब वे अपने अपने घर चले गए, वे बीबी घर आकर फिर गलत बोलने लगी। इनका कुछ भी ना रहे और मालिक के आगे अरदास करने लगी और कहने लगी कि हे मालिक, मैं जो कहती हूँ वह सत्य हो जाता है। आज इनका कुछ भी ना रहे, इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया। बीबी अभी ये बातें कर ही रही थी कि पड़ोसी ने रिपोर्ट लिखवा दी कि उन्होंने हमें बहुत मारा पीटा है। अब पुलिस घर पर आ गई और उस बीबी के पति को पकड़कर थाने ले गई। जब थाने ले गई तो बीबी थोड़ी चिंतित हुई कि ये क्या हो गया, ये तो हमारे साथ ही बुरा हो गया है, अब हम क्या करें। तो मालिक के आगे फिर से अरदास करने लगी कि हे मालिक, ये क्या हो गया, इनका तो अब कुछ भी ना रहे। तो ये अरदास फिर से करने लगी। फिर धीरे धीरे वे जो केस था वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और थाने से कोर्ट तक पहुंच गया था। जब केस कोर्ट पहुंच जाता है तो संगत जी, आपको पता ही है कि कितनी तारीखें भुगतनी पड़ती हैं, क्या कुछ नहीं होता है। अब बीबी एक दिन ऐसे ही फिर भजन सिमरन पर बैठी। अब उस बीबी का भजन सिमरन पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन पड़ोसियों के लिए उस बीबी के मन में अभी भी बुरा ही था। वह कहने लगी कि मालिक, इनके साथ क्यों अच्छा हो रहा है। मैं तो जो भी वचन करती थी वे सत्य हो जाते थे, बुरा हमारे साथ ही हो रहा है। ये तो बिल्कुल हंस खेल रहे हैं, इनके साथ मालिक क्यों नहीं बुरा कर रहे। मेरे पति को भी पकड़कर ले गए और हमारे पर ही केस पड़ गया है। मैं करूं तो क्या करूं, मैं इनका बुरा होता हुआ देखना चाहती हूँ। यह कहते कहते फिर अपने भजन सिमरन से उठ गई। अब ऐसे ही काफी दिन बीत गए, तारीख आ गई, तारीख पर भी गए। अब जो उनके रिश्तेदार थे तो वो भी बीबी को कहने लगे कि आप इन झंझटों में क्यों पड़े हुए हो, आप पड़ोसियों से माफी मांग लो, आप कब तक इन चक्करों में पड़े रहोगे। यहाँ तक कि गलती आपकी ही है और आप ही अपने आप को सही कह रहे हो। पर वह बीबी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। फिर 2-3 तारीखें पड़ी। अब जो बीबी थी वे बड़ी परेशान हो गई। अब उसके घर वाले भी परेशान हो गए। वे भी कहने लगे कि आप उनसे जाकर माफी मांग लो, हमारी ही गलती है, आप अपने आप को क्यों इतना परेशान कर रहे हो। अब वह बीबी फिर से भजन सिमरन पर बैठी। जब भजन सिमरन पर बैठी तो उस बीबी को बहुत बैराग आया और वह रोने लगी और वह सोचने लगी कि ये मुझसे क्या हो गया, मेरे में कौन सा ऐसा अहंकार आ गया कि मैं सोचती थी
कि मैं जो भी बात कहूँगी वह सत्य हो जाएगी। जगह की वजह से मैंने लड़ाई कर ली कि यह भी जगह हमारी हो जाएगी, क्योंकि मैं जो भी वचन करती हूँ वह सत्य हो जाता है। लेकिन जो पड़ोसी हैं वो तो हंस खेल रहे हैं, वे तो अपने घर खुश हैं। जितनी भी मुसीबत आई है वो तो हमारे घर पर आई है। भजन सिमरन पर बैठी हुई वे अपने आप से ये बातें करी जा रही थी। जब वे बीबी आंखें बंद करके फिर भजन सिमरन पर बैठती है तो अपने मन में ये सोचती है कि हमारे गुरु हमें यही कहते हैं कि हमें हमेशा नीवे होकर रहना चाहिए। तो अगर हमारी गलती है तो हमें माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। हमें माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए। तो मैं अपने पड़ोसियों से माफ़ी मांग लेती हूँ, नहीं तो ये केस पता नहीं कितना लंबा जाएगा। और वह बीबी भजन सिमरन से उठकर पड़ोसियों के घर चली जाती है। जब पड़ोसियों के घर जाती है तो वह बीबी हाथ जोड़कर पड़ोसियों के सामने खड़ी हो जाती है और रोने लगती है और कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि थोड़ी सी जगह के लिए मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा और आपको चोटें भी आई। मुझे पता नहीं किस चीज़ का अहंकार हो गया था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये केस खत्म करो और हमें माफ़ करो। अब वे पड़ोसी कहने लगे कि बहन जी, हमने तो इस बात का कभी सोचा ही नहीं था। आपको ही पता नहीं क्या हुआ कि आप एकदम से हमारे घर लड़ने के लिए आ गए। हम तो खुद हैरान परेशान हो गए थे कि ये बीबी तो बहुत अच्छी थी और बड़ी नेक दिल की थी, आज इतनी सी जगह के लिए लड़ रही है। बीबी ने कहा, मुझसे गलती हो गई है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए बस। इतनी बात कहकर बीबी अपने घर वापस आ गई। फिर थोड़े दिन बाद ही पड़ोसी अपना केस वापस ले लेते हैं और उसका पति सही सलामत अपने घर आ जाता है। जब वे घर आते हैं तो वे बीबी बहुत रोती है, अपने पति से भी माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बहुत अहंकार हो गया था। मैं तो सोचती थी कि मैं जो भी वचन कर देती हूँ वे सत्य हो जाते हैं। मैंने सोचा था अब ये जो जगह है ये भी हम ले लेंगे और एक सेकंड भी नहीं लगेगा, मेरा वचन सत्य हो जाएगा। लेकिन ये तो उल्टा पड़ गया, सब कुछ हम पर ही भारी पड़ गया। तो उसका पति कहने लगा कि भजन सिमरन जो हम करते हैं वे इसलिए नहीं करते कि हम किसी को वचन दें या किसी को गलत सोचें या वह चीज़ हमें मिल जाए या हमारी हो जाए। भजन सिमरन का मतलब तो सिर्फ यही है कि हमें अंदर के दरवाजे खोलने हैं, उस मालिक से मिलाप करना है, ना कि हमें वचन करने हैं कि ये हमारा काम हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा, ये आप मत करा करो। तो वे बीबी कहने लगी कि मैं आज के बाद कोई भी वचन नहीं करूँगी। यह कहकर वे अपने मालिक के आगे जाकर खड़ी हो जाती है और फिर से रोने लगती है और मालिक से ये अरदास करती है कि हे मालिक, मेरा कोई भी वचन सत्य ना हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका प्यार और आपका दीदार चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मेरे वचन सत्य होने की वजह से जो हमारे घर पर हुआ है वो हमें ही भुगतना पड़ा और मेरा भजन सिमरन भी खत्म हो गया। अब इस भजन सिमरन को बनाने के लिए पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा। वह बीबी अपने गुरु से माफ़ी मांग लेती है। तो संगत जी, ये साखी सुनाने का हमारा सिर्फ इतना ही मकसद है कि जब हम ऐसी साखी सुनते हैं तो हमारे दिल पर भी एक ठेस पहुंचती है और हमें भी लगता है कि मालिक ने हमें बहुत कुछ दिया। हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जब मालिक हमें नाम देते हैं उसका फ़ायदा हमें अच्छे काम के लिए लगाना चाहिए। वह अच्छा काम क्या है? मालिक का भजन सिमरन, मालिक का दीदार। हमें बस मालिक ही चाहिए। दुनियावी चीज़ें तो मालिक अपने आप ही हमें देता है। वे तो जब हम भजन सिमरन करेंगे वे तो हमारे पीछे पीछे खुद आएंगी। तो हमें क्या ज़रूरत है अपने वचन बोलने की? हमें सिर्फ अपने भजन सिमरन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हम में ये शक्तियाँ आ गई हैं, हम उसका गलत इस्तेमाल करें। हमें कभी भी अपने भजन सिमरन का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी के लिए
गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए।